हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो स्पेशल जो हमारा है वो है हमारा लेडीज के लिए। तो आप लोग बोलेंगे लेडीज के लिए क्या है? लेडीज का मतलब है पीसीओडी। आज जो हम आपको बताने वाले हैं टेस्ट के बारे में वो है पीसीओडी। तो सबसे पहले हम पीसीओडी को जान लेते हैं कि पीसीओडी है क्या। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स भी करते रहिए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा पूरा वीडियो। ठीक है, अब देखिए हम पीसीओडी में बात कर लेते हैं। पीसीओडी किसको होता है, पीसीओडी क्या होता है, क्यों होता है, उसका क्या क्या करना है, वो मैं आपको चीज़ आगे इसमें बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ साथ में लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वो वीडियो आपको उसमें मिलता रहेगा, आपको उसमें नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो देखिए पीसीओडी, तो जो हमारा पीसीओडी है, आपका पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओडी की जो फुल फॉर्म है तो ये होती है। तो इसके में देखिए क्या क्या दिक्कतें, क्या परेशानी हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये कैसे क्या हो जाता है, ये क्या ना होता है। एक मान लीजिए अगर जैसे कोई लेडीज़ है, लड़की है या कुछ भी है, तो उनमें ये प्रॉब्लम पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं, किसी किसी में हो जाती, किसी में नहीं भी होती। ऐसा नहीं है कि हर किसी में हो। तो 30-40% या 20% जो भी मान सकते हो आप, जिस हिसाब से उसमें चलता हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम उनको हो जाती है। तो देखिए पीसीओडी में क्या क्या होता है। अगर पीसीओडी किसी को प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा इसमें, जैसे किसी का वेट बढ़ना या किसी का वेट कम हो जाना। ठीक है, किसी के चेहरे पे मुहासे हो जाना, बाल निकलना या बाल झड़ना। ठीक है, किसी में शुगर कम हो जाता है, किसी में शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन वगैरह की उनमें हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें उनकी हो जाती है। और दूसरी चीज़, जैसे उनको पीरियड्स वगैरह आते हैं तो वो किसी को रेगुलर आना, दो दो कंडीशंस होती हैं। किसी को रेगुलर आना और किसी का 1 महीने 2 महीने गैप कर जाना, किसी को नहीं आना। और क्या बोलते हैं कि दर्द, मतलब दर्द से भरा पूरा दर्द, उनको पैनिक रहता है लोबर में, तो उनको पैनिक भी कर सकता है वो पीसीओडी की प्रॉब्लम। जैसे आपने कभी सुना हो किसी का कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनको, तो उनका अलग से ही एक ट्रीटमेंट होता है, अलग से ही उनका डॉक्टर्स देखते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो इनको ट्रीट करते हैं। और उनका जो भी जैसे हिसाब से, मान लीजिए कोई अगर मैरिड लेडी है तो उनको ना जैसे क्या होगा कि मतलब उनको बेबी, जैसे बॉय को मतलब जैसे किसी को बच्चे का जन्म देना तो उसमें दिक्कत हो जाती है, उनको बेबी नहीं हो पाता। क्या होता है कि रेगुलर उनका चलता रहेगा पीरियड्स, रेगुलर उनको आना है, किसी का 2 महीने में आना, किसी एक में, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तो पीसीओडी में ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूसरी चीज़ इसमें यह है कि देखिए ओवरियन डिजीज, ओवरियन मतलब उनको कैंसर का भी चांस उसमें हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो ये ज़्यादातर लेडीज़ों में पाया जाता है, लेडीज़ों के लिए ही है ये, मतलब जो फीमेल्स हैं उनके लिए है। हम इस चीज़ को जान गए कि हमारा ये किस लिए होता है। ठीक है, क्या क्या बीमारी इसमें हो सकती है। अब इनके टेस्ट क्या क्या होते हैं वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं कि आप क्या क्या इनसे टेस्ट कराते हैं। कि हमारे डॉक्टर लाल पैथलैब में पीसीओडी नाम से एक आता है, तो वो एक कंप्रेसिव पैनल है, पूरा मतलब पैकेज बनाया हुआ है, उसमें सारे टेस्ट इंक्लूडेड हैं आपके। तो जैसे कोई आता है मुझे पीसीओडी का टेस्ट कराना है तो हम फटाक से एकदम बोलेंगे पीसीओडी। ठीक है, पीसीओडी में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या टेस्ट आते हैं, डिटेल आपको पूरी बता देता हूँ। देखिए LH FSH किससे रिलेटेड है, जेंट लेडीज का होगा। FSH है टेस्टोस्टेरोन टोटल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, इंसुलिन फास्टिंग, ग्लूकोज फास्टिंग, TSH, DHES, AMH, लिपिड प्रोफाइल, होमो IR, ये हमारा इसमें आएगा। 4000 का आपका पैकेज है। तो ये टेस्ट आप करा सकते हैं उठने के 4 घंटे बाद। अब वो चीज़ हम समझ लेते हैं, उठने के 4 घंटे बाद मतलब, उठने के 4 घंटे का मतलब ऐसा है कि जैसे सुबह आप 6 बजे उठे हो तो 10 बजे सैंपल आपका होगा, आप 7 बजे उठे हो तो 11 बजे सैंपल आपका होगा। तो मतलब उठने के 4 घंटे बाद। और उठने के 4 घंटे बाद ही क्यों है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्यों है। तो क्या होता है कि जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, तो जैसे हम उठ जाते हैं तो क्या है ना, बॉडी जैसे हम लेटे हैं तो बॉडी रिलैक्स रहती है, तो हॉर्मोन्स भी सोए रहते हैं। एक टॉपिक बना देते हैं कि सोए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि उनमें एक्टिविटी, आपके शरीर में जब एक्टिविटी होगी और जब कुछ होगा तभी आपको फुर्ती मिलती है। जैसे मान लो हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ना एनर्जी आ जाती है, पसीना निकलता है और एक एनर्जिक लगता है, प्यास लगती है, पानी पीते हैं हम लोग। तो ऐसे ही इनका होता है, उठने के 3 से 4 घंटे में इनकी एक्टिविटी चालू हो जाती है कि हमने एक्टिविटी अपना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब हम टेस्ट कराते हैं तब हमें पता लगेगा सही तरीके से कि ये टेस्ट आपका परफेक्ट होगा।
अब मान लीजिए आप अभी सो के उठ के आए हैं, हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम वो ही नहीं हो पाया, एक्टिविटी आपने टेस्ट करा लिया जी नहीं आया उसमें कुछ, या कुछ भी कोई नहीं आया था, तो उठने के 4 घंटे के बाद ही जरूर करें। और ज़्यादातर ये जो टेस्ट मैं इनके सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्रोलैक्टिन में ये दिया जाता है, ये हमारा कंपलसरी होता है कि उठने के 4, क्योंकि इसमें प्रोलैक्टिन आपका इंक्लूडेड है, पीसीओडी में इंक्लूडेड है। अब देखिए इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। बचने के लिए तो डॉक्टर्स हैं आपके, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखाइए, वो आपको ट्रीट करेंगे और वो आपको जैसे तरह से मेडिसिन देते हैं या आपको जिस तरह से वो आपको ट्रीट करते हैं, जिस तरह से आपको बताते हैं, वो उनको फॉलो करना है। आपको कब कैसे क्या करना है वो डॉक्टर आपको डिसाइड करेंगे, ये गायनेकोलॉजिस्ट के डॉक्टर्स होते हैं। तो पीसीओडी से हमने आज क्या जाना, पीसीओडी से हमने ये जाना। जी क्वेश्चन है आपका कोई? सर, जो आपने प्रोलैक्टिन का कहा कि उठने के 4 घंटे बाद ही होगा, तो मान लीजिए 4 घंटे से अगर ज़्यादा होता है तो कोई एंड टाइम है? नहीं, एक टाइमिंग है, वो 4 घंटे एक मिनिमम दिया हुआ है कि 4 घंटे के बाद क्या होता है ना, शरीर में एक्टिविटी आ जाती है। एक्टिविटी से क्या होता है, हमारी हॉर्मोन्स की भी एक्टिविटी हो जाती है। तो 4 घंटे इसीलिए बोले गए हैं ताकि 4 घंटे में कम से कम 4 घंटे में एक्टिविटी अपना करना स्टार्ट कर दें। यानी जैसे हम मान लो अभी हम सो के उठ रहे हैं, ठीक है, हम बेड से उठे सो के और एकदम बोलो कि भागो, नहीं भाग सकते हम, एक्टिविटी नहीं है ना शरीर में, क्योंकि शरीर तो रिलैक्स से सो रहे थे हम, एक्टिविटी नहीं। अब कोई एक्टिविटी जब हो जाती है, अब क्या करते हैं कि अगर मान लो हम एक्सरसाइज में ऐसे करके हाथ हिला रहे हैं, ये हमने हाथ हिलाया तो क्या शरीर में पसीना आ गया? नहीं आया ना। हम जब पूरी बॉडी को किया, रनिंग की, हमने सब कुछ किया, उसके बाद बॉडी पसीना छोड़ती है। अगर बॉडी से अगर पसीना निकलता है तो बीमारी आदि उसमें खत्म हो जाती है। तो ऐसे उसका है कि आप उठने के 4 घंटे बाद कराएं तो आपका हार्मोन्स का जो भी होगा उसमें तो क्लियर चीज आपकी आएगी। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, अगर 7 बजे उठ रहे हैं तो 10 बजे आते हैं तो 4 घंटा कवर हो गया। और मान लीजिए 7 बजे उठेंगे तो 10 बजे आएंगे तो 3 घंटे हो ना, 3 से 4 घंटे, मतलब मिनिमम जो 3 घंटे हैं आपके 4 घंटे तो होने ही चाहिए। तो अगर मतलब 10 बजे के बाद भी आते हैं तो भी हो सकता है ना? हाँ, क्यों नहीं, वो तो कर सकते हैं। अब मैंने ये बोला है कि एकदम अचानक जैसे मान लो अभी आप उठे और जाके आधे घंटे में करा लिया, नहीं। काफ़ी देखा होगा लोगों को हमने वापस कर दिया कि भैया नहीं 4 घंटे कंपलसरी है, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं प्रोलैक्टिन का जब टेस्ट हम डालते हैं तो उसमें आपको शो करता है कि उठने के 4 घंटे होने चाहिए, मिनिमम आपके 4 घंटे होने ही होने चाहिए। 3 से 4 घंटे एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है, आपका रिजल्ट भी तो ठीक आएगा ना, ये चीज़ें। तो ये छोटा सा वीडियो, तो जो लोगों को पीसीओडी की जिनको प्रॉब्लम होती है रेगुलर, उनका जो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, पूरी डिटेल आपको दे दी, इसमें हमने बता दिया। जो कि अपना क्वेश्चन करना चाहते हैं अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो। और इसमें देखिए कैंसर, ओवेरियन कैंसर होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उससे बचने के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, अपने डॉक्टर से ट्रीट करें। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, आपको महसूस होता है कि मान लीजिए अगर हमारा मंथ गैप हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप जाके अपने डॉक्टर यानी गायनेकोलॉजिस्ट जो आपके डॉक्टर्स हैं उनसे आप मिल सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।